स्नेहा 32 वर्ष की एक कामकाजी युवती थी। उसके पिता एक कॉलेज से रिटायर्ड प्रोफेसर थे और स्नेहा एक विदेशी कंपनी में रीजनल मैनेजर थी। स्नेहा की माँ शारदा देवी एक पीजी चलाती थी जिसमें लड़कियां रहती थी। स्नेहा का परिवार एक संपन्न परिवार था। स्नेहा के 2 भाई विदेश में सेटल थे और उन दोनों की शादी हो चुकी थी। जब स्नेहा की शादी की बारी थी, स्नेहा भी चाहती थी कि उसकी शादी हो जाए क्योंकि वह भी सेटल थी। स्नेहा और उसके माता पिता तथा भाई भाभीयों सभी चाहते थे कि एक अरेंज मैरिज हो। स्नेहा भी अरेंज मैरिज ही करना चाहती थी, लेकिन स्नेहा के हल्के सांवले रंग के कारण उसे कई परिवारों ने रिजेक्ट कर दिया। स्नेहा कभी इश्क विश्क के चक्कर में नहीं पड़ी थी, इसलिए वह भी अपने लिए एक सुयोग्य वर की तलाश में थी। स्नेहा का सांवला रंग तो बस एक बहाना था। दरअसल स्नेहा का आत्मविश्वास ऐसा था कि लड़के वालों को लगता था कि वह हमारे बेटे से ज़्यादा चतुर है, इसलिए वह स्नेहा से शादी की बात को इनकार देते थे। एक दिन स्नेहा और उसके परिवार के सभी लोग स्नेहा की बड़ी भाभी के भाई की शादी में गए। वहाँ पर एक महिला ने स्नेहा के बारे में जानना चाहा कि क्या वह अविवाहित है। स्नेहा को अविवाहित जानकर उस महिला ने अपने बेटे के बारे में बताया। उसका बेटा प्रभात भी एक बैंक में है, लेकिन उसका पोस्ट स्नेहा के पोस्ट से नीचे है। क्या आप लोग हमारे बेटे के लिए अपनी स्नेहा को दे सकते हैं? स्नेहा के पिता ने कहा कि हम आपसे इस शादी के बाद संपर्क करेंगे। शादी के कार्यक्रम से घर लौटने के बाद स्नेहा और उसके परिवार के सभी लोगों ने, भाइयों भाभीयों ने इस विषय में चर्चा की। स्नेहा की भाभी उस रिश्तेदार से परिचित थी, तो उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से ना है, लेकिन आगे आप लोग की मर्जी। स्नेहा के पिता ने उस परिवार से व्हाट्सएप से संपर्क किया तथा लड़की और लड़के को मिलने के लिए प्रस्ताव दिया। प्रभात से मिलकर स्नेहा को अच्छा लगा। प्रभात एक गोरा चिट्टा और आकर्षक युवक था। प्रभात ने कहा कि मुझे भी एक ऐसी ही लड़की चाहिए जो कभी मुझ पर आश्रित नहीं रहे। वह स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो, जरूरत पड़ने पर वह मेरा मार्गदर्शन कर सके और मेरी मदद कर सके। प्रभात के रूप से अधिक गुण को महत्व दिया। प्रभात और स्नेहा की शादी हो गई। स्नेहा की शादी के बाद उसके सांवले रंग में आत्मविश्वास की चमक और अधिक बढ़ गई। कुछ सालों बाद स्नेहा और प्रभात ने नौकरी छोड़ एक स्टार्टअप बिजनेस की शुरुआत की। स्नेहा का अनुभव और प्रभात के आइडियाज़ ने रंग दिखाया। उसका स्टार्टअप बिजनेस चल पड़ा और उनके बीच अब किसी भी प्रकार के पोस्ट का अंतर नहीं रह गया था। दोनों एक आदर्श हम सफ़र बन चुके थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। कहानी को धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।